क्या फाइट क्लब वही उत्तर है जिसकी हम तलाश कर रहे थे? Honey, 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 I got what you want. Give me all of your love, 'cause it's burning hot. सच में ये लोग 1999 सिनेमा के सुनहरे वर्ष। शानदार हॉलीवुड एक ऐसी फिल्म प्रस्तुत करता है जो संभवतः आज के तथाकथित पुरुषों को देने के लिए सबसे अच्छा सबक है। 25 साल बाद यह फिल्म पहले से कहीं अधिक संबंधित हो गई है। एक ऐसे दुनिया में जहां मर्दानगी का संकट चल रहा है, आप अपने अंदर के आदमी को कैसे ढूंढते और पोषित करते हैं? हम वो कैसे करें जिसके लिए हम जैविक रूप से विकसित हुए हैं? हम कैसे जीवन जिए? अपने अधिकांश जीवन के लिए हमें एक घृणित झूठ के साथ पाला गया है। स्कूल में रहो, कॉलेज जाओ, सफेद पोस्ट नौकरियों का पीछा करो और तुम सफल हो जाओगे। लेकिन क्या आपको सच में लगता है कि एक चमकदार नौकरी आपके अंदर के खालीपन को भर देगी? हाँ, ये सही है। झूठ का पूरा समूह केवल उन बड़ी कंपनियों को चलाने के लिए जो मालिक हैं। सब कुछ एक भ्रामकता जो खासतौर पर इस तरह से बनाई गई है क्या आपको विश्वास हो जाए कि आप अपने जीवन के साथ कुछ सार्थक कर रहे हैं, जो कि वास्तव में आप नहीं कर रहे हैं, कोई भी नहीं कर रहा है। Okay. जब आप बड़े परिप्रेक्ष्य में देखना शुरू करते हैं तो आपके चारों ओर सब कुछ बहुत बेमानी लगने लगता है। संपूर्णता आधुनिक इतिहास का एक आदर्श मृग तृष्णा है। आप हमेशा संपूर्णता से एक कदम दूर रहेंगे, लेकिन वह एक कदम एक अनंत चक्र है। आप अपनी पूरी जिंदगी शानदार गाड़ियां और कपड़ों का पीछा करते हुए बिता सकते हैं, लेकिन आप हमेशा और अधिक चाहते रहेंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि आप, मैं, ये पूरी दुनिया, हम एक चूहे के पहिए पर हैं। एक चूहे का पहिया जिसे उपभोक्तावाद कहा जाता है, और ये काम करता है क्योंकि हमारे दिमाग को जन्म से ही प्रोग्राम किया गया है। ये ऐसा है जैसे आप दौड़ के बीच में जाग गए हों, इसीलिए ये सब असली लगता है, जैसे एक सपना असली लगता है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि आप कभी भी सपने की शुरुआत याद नहीं रखते? आप हमेशा किसी चीज के बीच में पहुंच जाते हैं, यही उसे असली बनाता है। जीवन की पहेली में यहाँ वो सपना है जिसमें आप और मैं जागे हैं, डॉलर कमाने के लिए काम कर रहे हैं ताकि हम उस प्रणाली से सामान खरीद सकें जिसे हम नहीं समझते, और जाहिर तौर पर खुश रहें। यहाँ त्वरित वास्तविकता की जांच है। खुशी एक मानसिक अवस्था है और इसका पैसे से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वे आपको यह नहीं बताएंगे, कोई भी नहीं बताएगा। वो इसलिए क्योंकि हम जीवन शैली की एक जुनून के उत्पाद बन जाते हैं, और ये नियंत्रक लोगों के लिए अच्छा होता है। वे हमें डॉलर के बिल या शानदार उत्पाद दिखा सकते हैं ताकि हम कुछ भी करने लगें। 8 घंटे की तनावपूर्ण नौकरी पर जाकर अधिक पैसा कमाना, जिससे आप खुश होंगे। यही कारण है कि विज्ञापनों में हमेशा सुंदर और खुशहाल दिखने वाले अभिनेता होते हैं, जो हमें विश्वास दिलाते हैं कि उत्पाद ही उन्हें खुश कर रहा है। अंदाजा लगाइए, क्या ऐसा नहीं है? दिन के अंत में हमारे चारों ओर की दुनिया एक भ्रम है, खुशी। वे शानदार नाइकी जूते जो कथित तौर पर आपको पहाड़ चढ़ने और दौड़ जीतने के लिए प्रेरित करते हैं, क्या वे सच में मेज पर बेवजह इतने घंटे बिताने लायक हैं? इसलिए Just chasing cars and clothes, working jobs we hate so we can buy shit we don't need. पर नहीं खरीदेंगे तो हम कैसे जीवित रहेंगे? इस वीडियो का मतलब क्या है? एकमात्र उत्तर, अपने लिए जीना शुरू करें। उस 16वीं मंजिल के अपार्टमेंट के लिए चमकदार सोफा सेट खरीदने के लिए एक निरर्थक नौकरी में खुद को थकाएं नहीं। अपने जीवन को एक साधारण ढंग से जीना सीखें। पैसे के साथ आने वाले आधुनिक शक्ति और खुशी के विचार का गुलाम बनना बंद करें। मूल रूप से तेज कार खरीदने के लिए कंप्यूटर की कुर्सी पर अपनी जिंदगी बर्बाद करना बंद करें। इसके बजाय अपने रिश्तों, अपने अनुभवों और अपनी प्राकृतिक प्रवृत्तियों को महत्व दें। वे चीजें जो वास्तव में आपको आनंद देती हैं। जितनी कम चीजें आपके पास हैं और जिनकी आप इच्छा रखते हैं, उतना अधिक आप एक मूल्यवान जीवन जीने के लिए स्वतंत्र होते हैं, एक लंबे समय तक। हर किसी के लिए जीवित रहने की दर शून्य हो आपको दृष्टिकोण देने के लिए अगर मैं स्क्रीन से बाहर आकर आपके सिर पर बंदूक तान दूं, तो क्या आप सच में अपनी नौकरी या उस तेज कार के बारे में सोचेंगे जिसे आप खरीदने वाले थे? नहीं, आप अपने रिश्तों के बारे में सोचेंगे, उन लोगों के बारे में जिन्हें आप प्यार करते हैं, और उन सार्थक चीजों के बारे में जो आप मरने से पहले करना चाहेंगे। खैर, आपको अभी वही चीजें करने से कौन रोक रहा है?